हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो आज करवा चौथ का व्रत है और मेरी बहुत सारी बहनों का ये व्रत होगा। तो सभी के लिए हैप्पी करवा चौथ। आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलो फ्रेंड्स, हमने 81 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे करते हैं हम स्टार्ट 82 क्वेश्चन से। तो 82 है हमारा क्वेश्चंस। बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है। तो बिस्तर बनाना कैसा कार्य है? हल्का, भारी, मध्यम, अत्यंत भारी। तो बिस्तर बनाना भारी यानी कि हैवी ऊर्जा वाला कार्य है। 83 सूची 1 में दी गई श्रेणी उम्र को सूची 2 में उनके लिए दिए गए ऊर्जा के RDA से मिलाइए। तो इसमें सूची 1 सूची 2 माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला, माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला को कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? और 1060 किलो कैलोरीज। 2528 2190 किलो कैलोरी, 2320 2440 1060 2850 2580। तो उसको 2580 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। सेकंड, 2 वर्षीय बच्चा, 2 वर्षीय बच्चे के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1060 किलो कैलोरीज। 12 वर्ष के लड़के को कितने की आवश्यकता होती है? 2190 किलो कैलोरीज। 16 वर्ष के लड़के को कितनी आवश्यकता होती है? 2440 किलो कैलोरीज। और 16 वर्ष की लड़की 16 वर्ष की लड़की के लिए 16 वर्ष की लड़की के लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो 2440 किलो कैलोरीज। और साधारण श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए 2320 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त कथन कारण का है। उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीध अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। तो ये क्या कह रहा है इसका कथन? उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। कारण उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीध अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। तो ये हमारे दोनों सही हैं। ये हमारा A भी सही है और R भी सही है। इसका तर्क भी कारण भी सही है। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। तो इसका होगा BMI बॉडी मास इंडेक्स, तो उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। इसका ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें दे रखता है बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार है कि नहीं। अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वज़न 45 से 48 किलो होना चाहिए। 86 दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है बाम कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, pH मीटर, लैक्टोमीटर। तो जिससे दहन की ऊष्मा नापी जाती है हम तो वो कहलाती है हमारी बाम कैलोरी मीटर। इसका होगा हमारा A। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो बाम कैलोरी मीटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। SDA को नापने का, BMI को नापने का, BMR को नापने का, MMR को नापने का। तो ये हमारा BMR को नापने का एक यंत्र है बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर्स। तो इसका होगा C। कैलोरी इकाई है। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ BMI हीट, गर्माहट, टेम्परेचर, तापक्रम। तो ये किसकी है? कैलोरी किसके लिए होगी? गर्माहट, हीट के लिए। ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे कैलोरी कहते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर्य ऊर्जा, गोबर गैस, कोयला, पेट्रोल। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य ऊर्जा।
पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीव के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत उसके नाभिक में होने वाली संलयन अभिक्रिया है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। पुष्टिकर पदार्थ है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बनाते और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते, बीएमआर नियंत्रण नहीं करते। तो इसका होगा ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बल्कि शरीर को होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज तत्व इसी के अंतर्गत आते हैं। अधिक कैलोरी प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करने से खनिज तत्वों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। शरीर की क्रियाशीलता के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे 1:2 मल्टीप्लाई BMR, 1:2 मल्टीप्लाई BMI, 1:4 मल्टीप्लाई BMR, 1:4 BMI। तो ये क्या होगा हमारा, इसका होगा हमारा B, 1:4 मल्टीपल BMR। तो खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ऊर्जा को कैलोरी से व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। BMR को व्यक्त करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फॉर्मूला दिया जो विभिन्न कार्यशैली के आधार पर निम्न प्रकार है। सामान्य व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी गणना 1.2 मल्टीप्लाई BMR। यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा 1.375 मल्टीप्लाई BMR। यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा 1.901 मल्टीप्लाई BMR। एक खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई कैलोरी गणना 1.4 मल्टीप्लाई BMR BMR इसका फॉर्मूला है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं, तो -4 डिग्री ताप पर। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सोलर कुकर डिब्बा में काला रंग होने से उसकी अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्माटेस्ट का कार्य है ऊष्मा संचरण, ऊष्मा नियंत्रण, ताप वाहन, इनमें से कोई नहीं। थर्मोस्टेट, तो इसका होगा तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा नियंत्रण। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य ऊष्मा नियंत्रण है। थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो यानी कि गर्म और स्टेटो तापक और शीतलक यंत्र की एक नियंत्रण इकाई या एक हीटर या वातानुकूलन एक घटक हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुव आहार्य आवश्यकता होती है 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी या 1875 किलो कैलोरी। तो इसका होगा हमारा डी, हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहार्य आवश्यकता 1875 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? 60 किलो कैलोरीज, 135 किलो कैलोरीज, 75 किलो कैलोरीज, इनमें से कोई नहीं। क्या है? हाँ, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा? तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी वो मिलती है 4 किलो कैलोरी, और वसा से कितनी मिलती है हमें 9 किलो कैलोरी। तो हमारे इसका होगा 75 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री
फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है? 2%, 5%, 4%, 7%। तो हमारी होती है शरीर के तापक्रम में 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन से 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। तो हमारे जो भोजन से रोग होते हैं और उनके उपचार, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है BMR के बारे में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है जो कि इसमें से नहीं है। BM और शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। BMR व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है। BM और गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। पुरुषों का BM और उसी उम्र की महिला के अपेक्षा उच्च होता है। तो इसका होगा BM और गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। हाँ, जो हमारा BMR होता है वो गर्म जलवायु में क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो ये गलत है हमारा इसका क्योंकि ये शरीर की सतह की क्षेत्र से संबंधित होता है। बिल्कुल, यह व्यक्ति की उम्र के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। हाँ, महिलाओं में BMR कम होता है और पुरुषों में अधिक होता है। तो निम्नलिखित को मिलाइए। भोजन संक्रमण, तो भोजन संक्रमण का होगा हमारा सूक्ष्म जीव, विषाक्त रसायन, कीटनाशक, सीसा विषाक्त, बर्तन, कवक का होगा हमारा माइकोटॉक्सिन। फिर होगा हमारा संक्रमणीय हेपेटाइटिस होगा हमारा भोजन के जरिए विषाणु। तो इसका हमारा होगा भोजन ए का थर्ड, इसी में हमारा डी ऑप्शन आएगा इसका। ए का भोजन संक्रमण सूक्ष्म जीव, सॉरी ए का सेकंड है ना हमारा, कीटनाशक नहीं, सॉरी सूक्ष्म जीव, भोजन संक्रमण सूक्ष्म जीव। ए का 2 विषाक्त रासायनिक, बी का 3, सी का 5 बर्तन, डी का 1 माइक्रोटॉक्सिन और ई का हमारा होएगा 4 भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। ये हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क, लीवर। तो ये हमारी लीवर की है। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से लीवर की विफलता का कारण है। आप लीवर की क्षति के शुरुआती लक्षणों में गलती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूख की हानि, पतली और उल्टी। कुछ और के लिए जैसे कि फ्लू, लीवर की क्षति कई दिनों में लीवर की विफलता या मृत्यु में विकसित हो सकती है। एसिटामिनोफेन आमतौर पर सुरक्षित है जब निर्देश के रूप में लिया जाता है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, वायरस। वो क्या पूछ रहा है हमसे? जैम और जेली में बढ़ने वाले जीव का नाम। तो इसका होगा हमारा बैक्टीरिया। जैम और जेली में सबसे ज़्यादा क्या हमारा वो आ जाता है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, न्यूट्रल बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा होगा ई कोलाइन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? जो हमारा बिल्कुल क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, कौन सा बैक्टीरिया? वाइब्रो कॉलेरा निम्न पीएच में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो पाश्चुरीकरण हमारा रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए और उसमें पौष्टिकता को इंक्रीज करने के लिए हमारा पाश्चुरीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? तो स्टेफिलोकोकस ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, लिस्टीरिया। तो इसका होगा हमारा ई कोलाई। सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 में दिए गए सूची जीवों की सूची 2 में दिए गए खाद्यजन्य रोगों की स्थिति में सुमेलित कीजिए। सल्मोनेला आंत्रज्वर, ये क्या है? फीवर, जो हमारी आंतों का बुखार होता है। सल्मोनेला आंत्रज्वर। सिगेला, सिगेला है हमारा संक्रहणी, संक्रहणी। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, कहाँ है? बोटुलिज्म। प्रोटोजोआ ओमोइबिक संग्रहणी, एमोइबिक संग्रहणी। वायरस, वायरस हमारा हेपेटाइटिस, सिर्फ होता है हमारा वायरस हेपेटाइटिस। ए का 5, ए का 5 सिग्नेला संग्रहण 1, बी का 1, ए का 5, बी का 1, ऑप्शन हमारा सी। ए का 5, बी का 1, सी का 6 और प्रोटोजोआ डी का 2, ई का वायरस का है हेपेटाइटिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अभिकथन और कारण। एंटीटॉक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है। कारण, फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तर से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आदि मिलता है। तो इसका होगा हमारा ए सही है, लेकिन आर गलत व्याख्या है। देखिए, फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तरों में उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई मिल सकता है? नहीं। सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीवों की सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण होता है, ये सम्मिलित करें। टैनिया सोलियम, टैनिया सोलियम सुअर मांस और उसके उत्पादक। टैनिया सोलियम क्या है? सुअर मांस और उसके उत्पादक। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ। स्टेफिलोकोकस आयरस इस क्रीमयुक्त खाद्य पदार्थ, क्रीमयुक्त खाद्य पदार्थ। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस दूध और दूध से बने पदार्थ। हाँ, और साल्मोनेला अंडा मांस और उससे बने उत्पाद। कहाँ है? ये रहा, अंडा मांस और उससे बने उत्पाद। तो इसका हमारा होगा 1 का सी, 2 का जी, 3 का डी, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 में दिए गए मदों की सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें। डीओपीए, डीओपीए सेब, एक्रोलिन तेल, ग्लूटिन अनाज, ग्लूटानिन किसमें है? अनाज में। एफ्लॉटॉक्सिन मेवे, फेरस सल्फाइड अंडा। तो इसका हमारा होगा फर्स्ट का सेब, सी, 1 का सी। एक्रोलिन तेल, एफ। ग्लूटिन अनाज, ई, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए जीवाणुओं को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाइए जिनके द्वारा वे संचारित होते हैं। साल्मोनेला, साल्मोनेला अंडा व मांस उत्पाद। अभी हमारा पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था। साल्मोनेला ये हमारा आया जुलाई 18 में और ये जून 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हमने अभी देख लेते हैं फिर, चलो एक बार। साल्मोनेला अंडा व मांस उत्पाद। और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम व डेयरी उत्पाद। क्लाइस्ट्रीडियम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। टैनिया सोलियम सुअर का मांस व उससे उत्पाद। सीगेला कच्ची सब्जियां व सलाद, कच्ची सब्जियां व सलाद। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा एक का
साल्मोनेला। अंडा व 4, ए का 4। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम उत्पाद, क्रीम व डेयरी उत्पाद। P4 5 5 4 6। सी का होगा कम अम्लीय डिब्बा बंद 2, सी का 2। ये रहा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्यजन्य रोगों के कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऊष्मायन, शोध, पेचिश। तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। भोज्यजन्य रोगों का कारण क्या है? सूक्ष्म जीवों से जो भोजन दूषित हो जाता है तो उससे ही तो भोजन वाले रोग पैदा होते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते। भोजन को विषाक्त बनाने वाले बैक्टीरिया प्रमुख हैं। ये भोजन सामग्री में पहुंचकर उसमें विष उत्पन्न कर देते हैं। ये कीटाणु भोजन को सड़ाकर दूषित कर देते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं। ये पर्याय फफूंदी, शुक्राणुओं, खमीर तथा जीवाणुओं के कारण नष्ट हो जाते हैं। भोजन सामग्री के दूषित होने के आंतरिक कारणों में कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हैं जो भोज्य पदार्थों में शामिल हो जाने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। कुछ पौधे देखने में पालक, मेथी आदि की तरह होते हैं किंतु विषाक्त युक्त होने के कारण भोज्य सामग्री में शामिल किए जाने पर भी विषाक्त बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकर, एस्परजिल्स और इरगॉट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। सूअर और गाय का मांस, फीता कृमि और वलय कृमि, जीवाणु और विषाणु, डबल रोटी और अनाज। तो इसका होगा हमारा म्यूकस, कवक और उससे दूषित होने वाले डबल रोटी और अनाज। म्यूकर, एस्परजिल्स और इरगॉट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक है। म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस नमी एवं सीलन के कारण फफूंदी उत्पन्न होकर डबल रोटी, पापड़ जैसी फल सब्जियां आदि को खराब कर देती है। भोजन खाने योग्य नहीं रहता। खटाई, नमक व मीठे पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। एसिटिक अम्ल में इनमें वृद्धि नहीं हो पाती। फफूंदी हानिकारक है परंतु फिर भी कुछ दवाइयां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है। असत्य, सत्य, संबंधित नहीं, संदेहास्पद। तो ये सत्य है, वो खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है। सत्य। तो सूची 1 में दिए गए जीवाणु में सूची 2 में दिए गए होने वाले विकारों को सुमेलित कीजिए। साल्मोनेला मियादी बुखार किससे रिलेटेड है? मियादी बुखार। ए। सिगेला हमारा पेचिस से। टेनिया सोलियम मस्तिष्क में रसौली। प्रोटोजोआ अमीबा में होने वाला पेचिस। हेलिकोबैक्टर पायलोरी पैप्टिक अल्सर। तुम्हारा ए का होएगा, ए का तीसरा, बी का पेचिस। लास्ट 4 कहाँ है? इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए होएगा, 3rd 4th। सी का 2nd, सी का अमीबा से होने वाले पैचिस। ठीक है, इसका होगा हमारा सी। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे की हम नेक्स्ट कल करेंगे, तो आप इसको पूरा देखना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।